नमस्कार। बैठे बैठे एक घटना याद आई। एक संत एक गांव में, भोले भाले इंसान, उन्हें पता भी नहीं था संत होता क्या है। मस्त, पूरे मस्त। लेकिन अजीब घटना घटी कि जो भी उनके पास आता था वो चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के गांव में भी खबर फैली, उनके यहाँ भीड़ होने लग पड़ी। वो जानते नहीं थे कि लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को ना कोई अहंकार नहीं होता। तो हुआ ये कि खबर इतनी फैल गई कि कुछ मीडिया वाले भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। उन्होंने कहा भाई क्या इंटरव्यू लोगे मेरे। लेकिन एक तो आ ही गया, वो कहता है जी मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसी, आप में ऐसी क्या जादू है, क्या ताकत है कि आपके पास जो भी आता है वो ठीक हो जाता है। वो भी सोचने लगे कि मुझे नहीं मालूम, इतने सिंपल, इतने सादे। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अब हाँ, हम कोई संत होता तथाकथित तो अहंकार में आ जाता, या तो मैंने ठीक किया। उन्होंने भी सोचा, दिमाग उन्होंने लगाया कि भाई तू आया है तो मैं भी तेरे साथ बैठ के थोड़ा सोचता हूँ ये कैसे ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बात कही ना, वो बात समझने वाली है। उसी बात को सुन के ही मुझे आज ये घटना बड़ी प्यारी लगने लगी। उन्होंने जब कहा कि मैं भी सोचता हूँ कैसे ठीक हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि इनका जो विश्वास है ना, उसका मैं बहाना बन गया हूँ। इनका विश्वास था कि मैं यहाँ जाके ठीक होऊंगा, तो मेरा तो बहाना हो गया ना। ठीक वो हुए अपने विश्वास से, मुझे तो एक बहाना था उसकी वजह से। तो ये बात बहुत बढ़िया लगी। अगर आपका सच्चा विश्वास है तो आप अपने को ठीक कर सकते हैं। ये एक श्रद्धा और सबूरी, आपने देखा होगा साईं बाबा की, कहीं भी आप देखते हैं, कोई फ़ोटो लेते हैं, कहीं भी उनके दरबार जाते हैं तो श्रद्धा और सबूरी लिखा होता है। उन्होंने सारी ज़िंदगी यही कहा कि अगर आप में पूरी श्रद्धा है और धैर्य है, सबूरी का मतलब धैर्य है, पेशेंट, आप वेट कर सकते हैं, अनंत जन्म तक वेट कर सकते हैं, तो वेट होगी नहीं, आप तत्काल ही फ्री हो गए। श्रद्धा, यही श्रद्धा थी लोगों की कि ये फ़कीर, ये संत हमें ठीक कर देगा। ठीक तो अपने से हुए, लेकिन ये श्रद्धा काम कर गई, वो तो बहाना बन गए। तो ऐसे ही मुझे याद आया एक प्लेसिबो कहते हैं झूठी बीमारी, यानी एक झूठी दवाई दी जाती है और बताया जाता है कि तुम इससे ठीक हो जाओगे। मतलब पेशेंट को नहीं बताया जाता, उसे तो चीनी की गोलियां दे दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि भाई ये दवाई है और बड़ी ही कामयाब है, जिसने भी खाई है और ठीक हो गया। और होता भी ऐसा था कि आदमी खाता था, कहता बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब हुआ क्या, उसके अंदर ये डाल दिया गया कि जैसे एक जगह, एक कहते हैं कि एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया गया और ये कहा गया कि ये प्रश्न तो बच्चे भी हल करते हैं, ये तो बहुत, आज तो मैं बड़ा इजी प्रश्न दे रहा हूँ। तो प्रश्न डिफिकल्ट था, लेकिन पहले उनके माइंड में डाल दिया कि ये तो बच्चे भी हल कर लेंगे। तो हुआ ये कि अगर वहाँ पे 20-25 विद्यार्थी थे तो कम से कम लगभग 2-4 को छोड़ के सबके प्रश्न ठीक हो गए। और उल्टा भी हुआ कि एक प्रश्न जो है बड़ा इजी था और वही 20-25 बच्चे दूसरी क्लास के, उन्हें बताया गया कि ये इतना मुश्किल प्रश्न है कि पीछे बड़े से बड़े लोग जो हैं, बड़ी क्लास वाले भी ये हल नहीं कर सके। तो मैं देखता हूँ शायद तुम हल कर सको, मुझे उम्मीद है, लेकिन हो नहीं पाएगा तुमसे हल। हुआ भी यही कि वो इजी प्रश्न वो हल नहीं कर पाए, 2-4 ही कर पाए। तो ये जो हमारा दिमाग है ना, मैं आज इसी की बात करना चाहता हूँ कि जैसे विश्वास से ठीक हो गए, तो हमारे अंदर इतनी पावर है। हमारा मन जो है ना, वो किसी चीज़ को भी हील कर सकता है, किसी चीज़ को भी उसका इलाज कर सकता है। तो हमने मन की पावर को समझा नहीं है। मन की इतनी पावर है कि ये अगर श्रद्धा में आ जाए ना, अंधविश्वास नहीं कहता मैं, अगर श्रद्धा है पूरी, तभी तो कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग। आजकल कितना इसका फैशन चला हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग। फैशन क्या मतलब कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है। मुझे एक घटना भी याद आ रही है और ये सच्ची घटना है कि हम जब स्कूल में थे तो मंसूरी का ट्रिप बना था, गए थे, और कुछ हम अलग अलग, जैसे 5 लड़के एक कमरे में, 4 लड़के एक कमरे में, तो ऐसे हम ठहरे हुए थे।
तो हुआ ये कि मंसूरी पहाड़ों में क्या होता है, पानी की दिक्कत हो जाती है। पानी अगर गलत ले लिया ना तो लूज मोशन लग जाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ जाते ही दूसरे दिन मेरा एक खास फ्रेंड था, उसको लूज मोशन लग गए। और वो कहता है जी कि ये जो है ना, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा। तो उसे बताया आसपास के होटल वालों ने कि यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है और ये तुम्हें ठीक हो जाएगा, कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, यहाँ अपना बिताओ 1-2 दिन, 1 आध दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके मन में था ना कि मैंने दिल्ली ठीक होना है, मैंने वापस अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही ठीक होना है। तो उसने वहाँ 3-4 अच्छे डॉक्टर से दवाई ली और वो ठीक नहीं हुआ। आखिर दिल्ली आए और अगले दिन ही मुझे उसका फ़ोन आया, देखा ना मैंने कहा था ना मैं अपने डॉक्टर से दवाई लूँगा, एक खुराक में ही ठीक हो गया। मैं तो जाते ही एक खुराक उसने दी और मैं ओके हो गया। तो ये हमारा मन जो है ना, ये मन की इतनी ताकत है, उसे पहचानो और उसे पॉजिटिव थिंकिंग में लाओ और आप देखेंगे कि इतना बढ़िया आपको जीवन का आनंद आना शुरू हो जाएगा। हमने नेगेटिव सोच सोच के अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, हमारे मन की वजह से ही। हाँ, आज देखो एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो आजकल के हालात हैं, जो कोरोना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि आधे से ज़्यादा लोग तो डर की वजह से मर रहे हैं। डर की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा बुखार हुआ, कहीं कोरोना तो नहीं होगा, फिर उसके बाद टीवी देखा, टीवी बैठा ही हुआ है डराने के लिए, डरो इतने मर गए। कभी ये भी तो बताओ इतने ठीक हो गए, ज़्यादा तो ठीक हो रहे हैं। एक रेशो भी आई थी कि बहुत कम लोग मर रहे हैं, ठीक ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये जो दिखाते हैं टीवी में कि इतने मुर्दे पड़े हैं, मुर्दाघर में जगह नहीं है, वो सोच के आदमी, वो थोड़ा सा बुखार हुआ, गला खराब हुआ, हॉस्पिटल चले जाना है, ये करना है, पैसा है तो फटाफट जमा करो। यानी कि अपना मन ही जो है ना, उनको डरा के उनको बीमार कर देता है और फिर वो उसी हिसाब से कि वो भी नहीं बचा, मैं भी नहीं बचूंगा। ऐसी घटना है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे, और मन के ना समझने की वजह से 100 किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। बस ये इसीलिए मुझे आया कि कम से कम अपने मन को समझें और निश्चिंत हो जाएं। कोरोना क्या बिगाड़ेगा हमारा, हमने उसका कोई बिगाड़ा है जो हमारा बिगाड़ लेगा। बाकी मन को समझें, साईं बाबा की अपनी फ़ोटो सामने रखें और श्रद्धा और सबूरी को अपना ध्येय बना लें। 2 वर्ल्ड आपका जीवन सफल कर देंगे। धन्यवाद।